सुश्रुत संहिता निदान स्थान चैप्टर नंबर 7 उदरा नाम निदान। सभी आचार्य ने उदर रोग जो है 8 माने हैं, प्रमेह 20 माने हैं, अपस्मार 4 माने हैं सभी ने, और सभी ने कृमि रोग 20 माने हैं, एक्सेप्ट कि षाढ़ंधर ने कृमि रोग जो है 21 माने हैं। ठीक है, अब इसमें आप देखिए श्लोक नंबर 3। श्लोक नंबर 3 में दो वर्ड्स हैं, एक है राजार्ष ऋषि और एक है ब्रह्म ऋषि पुत्रम। ठीक है, तो राजा का जो ऋषि है, राजाओं के ऋषि जो है वो भगवान धन्वंतरी के लिए ये वर्ड यूज़ किया हुआ है। ठीक है, तो राजाओं के ऋषि भगवान धन्वंतरी को कहा गया है, और ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र के पुत्र सुश्रुत जी हैं। तो ब्रह्म ऋषि किसको कहा गया है? विश्वामित्र को। राजाओं के ऋषि हैं धन्वंतरी भगवान, और ब्रह्म ऋषि हैं विश्वामित्र, जिनके पुत्र थे आचार्य सुश्रुत। ठीक है, तो ये दो वर्ड्स आपने इस श्लोक में याद रखने हैं। अब आते हैं उदर रोग के भेद। श्लोक नंबर 4। तो उदर रोग के भेद में वातोदर, पित्तोदर, कफोदर 3 तो ये हो गए। ठीक है, और फिर उसके बाद है सन्निपात उदर VPKS, और 3 जो हैं VPKS 4 ये हो गए। 3 कौन से, सॉरी 4 और कौन से हैं, क्योंकि टोटल 8 रोग है ना, 8 भेद हैं। तो इसमें प्लीहा उदर है और बदगुदोदर है और आगंतुक है। ठीक है, आगंतुक या फिर शतोदर भी कहते हैं इसे। एंड 8वां है जलोदर यानी कि दकोदर। ठीक है, प्लीहाओदर है, बदगुदोदर है, आगंतुक या फिर शतोदर है, एंड 8वां है दकोदर या जलोदर। ठीक है, तो ये टोटल 8 भेद होते हैं उदर रोग के। उदर रोग में कारण क्या होता है? सुदुर्बल आग्नेय हिताशय नस्य, कि दुर्बल पाचक अग्नि मनुष्य के मिथ्या आहार करने से और सूखे और सड़े गले बासी अन्न के सेवन करने से, शुष्कम पुत्ते अन्न निषेवनाद्वा, ठीक है, स्नेह आदि मिथ्या आचरण, ठीक है, जंतो वृद्धि गता, कोष्ठम अभिप्रपन्ना, कि गले सड़े आहार का सेवन करना, स्वेदन और वमन आदि जो पंचकर्म है इसके मिथ्या रूप से प्रयोग करने से प्रकोपित जो वात आदि दोष होते हैं उदर में जाकर गुल्म यानी कि गोले के समान आकृति और स्पष्ट लक्षण युक्त भयंकर उदर रोग करते हैं। तो निदान सेवन किया, दोष प्रकोपित हुए, कोष्ठ में जाकर गुल्म के समान आकृति के स्पष्ट लक्षणों वाले उदर रोग को उत्पन्न कर दिया। ठीक है, दोष प्रकोपित हुए, उदर में जाकर उदर रोग को उत्पन्न कर दिया। तो ये जो श्लोक की लास्ट लाइन है श्लोक नंबर 5 की, कि गुल्म आकृति व्यंजित लक्षाणी कुर्वंती घोर आण्या उदराणी दोषा। तो गुल्म आकृति, अगर ये श्लोक आपको आएगा तो ये उदर रोग के लिए है। आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि ये गुल्म रोग के लिए है। गुल्म आकृति व्यंजित लक्षाणी कुर्वंती घोर आण्य उदराणी दोषा। ठीक है, इसके निदान में क्या है कि सुदुर्बल आग्ने हिताशय नस्य संशुष्क पूते अन्न निषेवनाद्वा। ठीक है, सड़ा गला और शुष्क अन्न खाना दुर्बल अग्नि हो जाती है, जिससे दोष प्रकोपित होकर उदर रोग में उदर रोग उत्पन्न करते हैं गुल्म आकृति का। ठीक है, अच्छा, अंतर्विदृधि अगर आप देखें तो उसमें भी गुल्म रूपणम लक्षणम विशेषता मंद आग्नो अर्षा। ठीक है, तो अंतर्विदृधि में भी गुल्म रूप के ही लक्षण आते हैं। ठीक है, ये अंतर्विदृधि के लिए है, और विशेषता मंद आग्नो किसमें होता है? अर्श में। ठीक है, वैसे अगर देखा जाए तो अर्श है और उदर रोग है, अर्श ग्रहणी अतिसार, मेनली ये 3 है, अर्श ग्रहणी अतिसार। AAG आग करके आप याद कर सकते हैं, EAG अर्श ग्रहणी अतिसार, अर्श अतिसार ग्रहणी। ठीक है, ये अग्नि पर डिपेंड करते हैं। ठीक है, और परस्पर ये तीनों जो रोग होते हैं ये एक दूसरे की उत्पत्ति का कारण होते हैं। मतलब कि मंद अग्नि अगर होगी तो अतिसार होगा, उससे अर्श भी हो सकता है, उससे ग्रहणी भी हो सकती है, या ग्रहणी से अर्श हो सकता है, अतिसार हो सकता है। ठीक है, और उसके बाद अच्छा, हमने 4 डिजीज़ और भी पढ़े थे जो पाप क्रम से उत्पन्न होते हैं। वो कौन से हैं? कुष्ठ है, श्वित्र है, कृमि है, एंड उदर रोग है। ठीक है, एंड आचार्य वाग्भट कहते हैं कि मंदाग्नो, मतलब कि रोगा मंदाग्नो जायते सुतराम उदाराणी च, कि जो सभी रोग होते हैं मंद अग्नि से उत्पन्न होते हैं। और इसमें नेक्स्ट लाइन जो बताई है वो है अजीर्ण मलिन, मतलब कि अजीर्णता से, मल का संचय होने से, मलिन भोजन करने से विशेषतः उदर रोग होते हैं। ये आचार्य वाग्भट ने कहा है। ठीक है, अजीर्णाम मलिन अशुचि मल संचयात, तो इससे उदर रोग होते हैं। आचार्य चरक ने विमर्श में अगर आप देखें तो उदर रोग का हेतु जो है वो पाप कर्म बताया है। ठीक है,
अच्छा, उदर रोग में स्वेदवय और अम्बुवय स्रोत का अवरोध होता है। पसीना, ठीक है, मतलब ये उदर रोग की संप्राप्ति में बताया हुआ पसीना और पानी, ये याद रखिएगा। स्वेदवय और अम्बुवय स्रोत का अवरोध होता है और जठराग्नि, प्राण और अपान वायु दूषित होती है उदर रोग में। जठराग्नि, प्राण, अपान, जाप, JAP, जठराग्नि, अपान, अपान वायु और प्राण वायु, जाप दूषित होते हैं। स्वेदवय अम्बुवय स्रोत अवरोध होते हैं। रुद्वा स्वेद अम्बुवाहिनी दोषा स्त्रोतांसी संचिता प्राण आग्नेय अपान संदुष्य जनने उदरम नृणाम। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि उदर रोग के पूर्व रूप क्या होते हैं। तत्व पूर्व रूपम बल वर्ण, ठीक है, मतलब कि बल वर्ण भोजन आदि आकांक्षा और उदर त्वचा की साधारण वलियों का नाश होना। ठीक है, बल वर्ण आकांक्षा वली विनाशो जठरे ही राज्य जीर्ण परिज्ञान विदाह वत्यो बस्तो रुजा पाद गतश्च शोफा की पेट पर नीली रेखाएं आनी। ठीक है, और वली का नाश होना, क्योंकि एब्डोमिनल डिस्टेंशन होगा तो वली जो सिलवटें हैं वो सब नाश हो जाएंगी। पेट पर नीली रेखाएं उभर आएंगी। भोजन के पचने ना पचने का ज्ञान नहीं होगा। जीर्ण परिज्ञान विदाहवत्यो गले में दहा होगी। वस्तो रुजा वस्ती में रुजा होगी। और पाद गतश्च शोफा, ठीक है, पाँव में सूजन आ जाएगी। तो वली विनाशो है, जीर्ण, अपरिज्ञान, विदाह, वत्यो, वस्तो रुजा, ये उदर रोग के लिए कहे गए हैं। ठीक है, नीले वर्ण की रेखाएं आ जाएंगी पेट पर। एंड वात उदर में अब क्या है, सशूलम अनहा उग्र शब्दम सतोद भेदम पवनात्मकम कृष्ण सिरा विद्या, मतलब कि वही कृष्ण वर्ण की सिराएं आ जाएंगी और शूल होगा, तोद होगा, भेद होगा। और पित्त उदर में क्या होगा कि पीत वर्ण की सिराएं आ जाएंगी, चोष, तृष्णा, दहा, ये सब आप गैस कर लेंगे। और नीली सिराओं का भान होना और नेत्र, विष्ठा, नख, मल, मूत्र, ये सब पीले रंग के होने। ठीक है, और तत्व चिर अभिवृद्धि, मतलब कि तत्व अचिर वृद्धि, सॉरी, अचिर, चिर मतलब कि लेट, अचिर मतलब कि जल्दी, तो इसमें जल्दी उदर की वृद्धि होने लगती है। ठीक है, उसको पित्तोदर कहते हैं, जल्दी ही जिसका आविर्भाव हुआ हो। ठीक है, तत्व अचिर अभिवृद्धि। एंड कफज में क्या होता है कि शुक्ल सिराएं उभर आती हैं और गुरु स्थिरम शुक्ल नख नस्से नखन आनन, मतलब कि मुख है, नख है, सब शुक्ल वर्ण के हो जाएंगे। ठीक है, और उदर पर चिकनाई, महान शोथ और अवसाद, इसमें चिर अभिवृद्धि होगी। ठीक है, तो वृद्धि या प्रकट देर से होगा। संसाद कफोदरम तत् चिर अभिवृद्धि, तो ये है महान शोथ है। महेश्च शोफ्यतम संसादम कफ उदरम तत् चिर अभिवृद्धि, ये कफज उदर के लिए है। सन्निपातज उदर, इसको दूषी उदर भी कहते हैं क्योंकि ये गर्विष या दूषी विष से उत्पन्न होने वाला उदर रोग होता है। गर्विष क्या होता है कि जो विषैले द्रव्य नहीं होते, अविष द्रव्य होते हैं, उनसे मिलकर बनता है। गर्विष नर को दिया जाता है और नारी देती है, ऐसा मतलब कि बताया जाता है। मूत्र, आर्तव, नख, रोम मिलाकर देती है उसमें, मतलब कि मूत्र है, आर्तव, नख, रोम जो मिलाकर देती है उसको गर्विष कहते हैं। तो इसमें इससे जो उत्पन्न होता है उदर रोग, उसको दूष्य उदर भी कहते हैं। ठीक है, जैसे कि दुष्टों का जैसा बर्ताव करने वाली जो स्त्री होती है, नख, रोम, मूत्र, विष्ठा, रज से युक्त अन्न या पेय पदार्थ खिला देती है नर को। ठीक है, दो दुश्मन जो है तथा दुश्मन गर्विष दे देते हैं, उसमें एवं दूषित पानी और दूषित विष के सेवन करने से शीघ्र ही रक्त और वात आदि दोष जो होते हैं प्रकोपित होकर भयंकर त्रिदोष लक्षण युक्त उदर रोग को उत्पन्न करते हैं। ये उदर रोग शीत और वायु से और अधिक मेघ आच्छादित दिन में, जब बादल बहुत ज़्यादा हों, जब बादल बहुत ज़्यादा होते हैं, धूप और वायु ज़्यादा होती हैं, तब विष के लक्षण वैसे भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो उसी टाइम ये उदर रोग के लक्षण भी, दूषित उदर के लक्षण भी बढ़ जाते हैं, विशेष रूप से कुपित होते हैं, जलन पैदा करते हैं, तो इसे दूषित उदर भी कहते हैं। क्वेश्चन आया हुआ है कि सन्निपातज उदर को क्या बोला जाता है, इसका दूषित उदर भी कहा जाता है क्योंकि ये दूषी विष या गर्विष से उत्पन्न होता है। नेक्स्ट है कि प्लीहा उदर, विदाह कारक और अभिसंधि वस्तुओं के अधिक खाने से मनुष्य का रक्त और कफ, देखिए रक्त और कफ से ये उत्पन्न होता है। ये प्रबल रूप से कुपित हो जाते हैं, निरंतर प्लीहा को बढ़ाते रहते हैं। ठीक है,
और प्लीहा वाम पार्श्व में होती है, ठीक है, तो वाम पार्श्व में बढ़ती है और इसके बढ़ने से रोगी विशेष रूप से ग्लानि युक्त रहता है। मंद ज्वर, मंद अग्नि, कफ और पित्त के लक्षणों वाले उपद्रव से युक्त क्षीण बल अधिक पांडु वर्ण का हो जाता है। तो हमने प्लीहा उदर में याद क्या रखना है, 2 दोष होते हैं, मतलब कि विदाही अन्न वगैरह खा के कफ और रक्त प्रकोपित हो जाते हैं। वाम पार्श्व में जो प्लीहा होती है वो बढ़ती रहती है, जिसको प्लीहा वृद्धि कहते हैं। और इसमें क्या याद रखना है, इसमें अत्यधिक पांडु सिवियर एनीमिया हो जाता है। क्षीण बलो अति पांडु, ये शब्द रख के पूछ लेते हैं। मंद ज्वर अग्नि क्षीण बलो अति पांडु, ये प्लीहा रोग के लिए प्लीहा वृद्धि में कहते हैं, ठीक है। और एक इसमें श्लोक में फर्स्ट लाइन है कि प्रदुष्टम अत्यर्थम असृक कफश्च, ये भी प्लीहा वृद्धि के लिए है कि जब दुष्ट अत्यधिक हो जाते हैं, असृक मतलब रक्त और कफ, तो ये प्लीहा वृद्धि करते हैं, ठीक है। और प्लीहा वृद्धि विमर्श में देखिए कि तस्य प्लीहा कठिनो अष्ठीला वादो वर्धमान, कि वृद्ध जो पत्थर वृद्धि जो होती है ना प्लीहा की, वो पत्थर की तरह कठिन होती है, कच्छप आकृति की होती है, कुक्षी जठराग्नो मतलब कुक्षी और जठराग्नि को अधिष्ठान बनाती है, मतलब कि जो उदर में जठराग्नि है उसमें इसका अधिष्ठान होता है। तो ये काफ़ी जो वृद्धि होती है काफ़ी हार्ड होती है, ठीक है, और पत्थर की तरह, अष्ठीला की तरह, कच्छप की तरह, कछुए की पीठ की तरह। यक्र दाले उधर मतलब कि जैसे प्लीहा उधर वाम पार्श्व में लेफ्ट साइड अपने सिम्टम्स शो करता है, ठीक है। सव्य से मतलब सव्य वाम से इतर दक्षिण पार्श्व में यकृत के प्रदुष्ट होने से यकृत दाले उधर कहते हैं। उसी तरह से दक्षिण में जब यकृत बढ़ता है तो उसको यकृत दाले उधर कहते हैं। अच्छा, विमर्श में एक चीज़ बताई है कि काल खंडे भूते प्रदुष्टे इति डलहन, आचार्य डलहन ने यकृत को काल खंड भी कहा है। बदगुदोदर क्या होता है कि जिस मनुष्य की आंत जो है चिपचिपे अन्न बाल अथवा छोटे छोटे अश्म यानी कि पत्थर कंकर से व्याप्त हो गई हो, ठीक है। जैसे नाली में धीरे धीरे कूड़ा करकट इकट्ठा होता जाता है, वैसे ही आंत में वात आदि दोष के साथ साथ मल संचित होता रहता है। इस तरह से उस मनुष्य की गुदा में मल का अवरोध हो जाता है। थोड़ी थोड़ी मात्रा में बड़ी कठिनाई से वो मल निकालता है। हृदय और नाभि के मध्यम में, मतलब हृदय और नाभि के मध्यम में, लोकेशन याद करनी है आपने, उदर फूल जाता है। दस्त के समान बदबूदार वमन होता है, क्योंकि मल तो कठिनता से थोड़ा थोड़ा निकलेगा तो वमन हो जाएगा, ठीक है। तो ये है बदगुदोदर कि आंत में जो है कूड़ा करकट जो भी वो खाता है, बाल, छोटे छोटे कंकर, खाना वगैरह प्रॉपर हाइजीन से नहीं खाता, ये सारी चीज़ें आंत में जम जाती हैं। मल का निकलना मुश्किल हो जाता है, मल संचित होता जाता है तो उसको वमन हो जाता है। इसमें नाभि और हृदय के बीच में जो उदर होता है, पेट होता है, उसमें फुलावट आती है, ठीक है। आचार्य चरक ने इसमें क्या बोला है कि जो शोफ होता है वो नाभि के ऊपर गोपुच्छ आकृति का शोफ होता है, ठीक है। नाभि ऊपरी गोपुच्छवत अभिनिवर्तते, ठीक है। तो ये उन्होंने बोला गोपुच्छ आकृति का नाभि के ऊपर शोथ होता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि जो परिस्राव्य उदर होता है, तो परिस्राव्य उदर में क्या है कि अन्न के साथ खाया जो मछली का कांटा, ठीक है, या शल्ले या टेढ़ा आया हुआ शल्ले आंत्र का भेदन कर देता है, ठीक है। जो पुरुष जो है नॉनवेज खाता है तो जल्दी जल्दी में अगर खाया या फिर मतलब कि केयरफुली अगर ना खाया तो मछली का कांटा वगैरह या फिर कोई शल्ले जो है आंत्र में जाकर आंत्र का भेदन कर देता है, ठीक है। जो भिन्न हुई आंत होती है उसे जल के समान रंग रूप वाला स्त्रवित हुआ स्त्राव पुनः गुद से बाहर निकलता रहता है। फिर कुछ स्त्राव के उदर गुए में चले जाने से नाभि के नीचे उदर फूल जाता है। फिर सुई चुभने की सी पीड़ा होती है, उदर में दाव होता है, इसको परिस्रावी कहते हैं, ठीक है। तो इसमें यही है कि सलिलम प्रकाशम स्राव, ये परिस्राव उदर में है कि आंत का भेदन हो गया शल्ले से या मछली के कांटे से, वहाँ से स्राव जो है निकलता रहता है। कुछ स्राव जो है परफोरेशन हो जाएगी बेसिकली, तो कुछ स्राव जो है उधर में इकट्ठा हो जाएगा, ये ओमेंटम में कह लो, उधर गुहे में कह लो, तो उधर फूल जाता है, पेन होती है, सुई चुभने जैसी पेन होती है। कुछ जो है स्राव गुदा से निकलता रहता है, इसको परिस्रावी कहते हैं। तस्मात् स्तुतो अंतरात सलिलम प्रकाशम स्त्रावय स्त्रावैद्वय गुदातस्तु भुवे, ठीक है। नाभे उदरश्च मेति वृद्ध, नाभि उदर मतलब कि उदर के गुहा में जब स्राव भर जाता है
तो उधर फूलने लगता है। नाभि के नीचे उधर फूल जाता है। इसकी लोकेशन देखिए, नाभि के नीचे उधर फूल जाता है। ठीक है। नेक्स्ट इसकी दकोदर, जिसको हम जलोदर कहते हैं, जिसने स्नेहपान किया हो, अनुवासन वस्ती ली हो, वमन किया हो, विरेचन लिया हो या निरोवस्ती ली हो, ये सब पंचकर्म जो है लिए हो, उसके बाद तुरंत ही वो शीतल जल पी लेता है, तो उसे जलवाहक स्रोत जो है उसके दूषित हो जाते हैं, जैसे जलोदर उत्पन्न होता है। ठीक है। अनुवासन, आस्थापन वस्ती, स्नेहपान और वमन, विरेचन, इन सब में से कोई अगर प्रोसेस उसने करवाया और उसके बाद ठंडा जल पी लिया, तो जल व स्रोत जो है दूषित हो जाते हैं और जलोदर उत्पन्न करते हैं। उन स्रोतों के स्नेह द्वारा उपलिप्त होने पर शीतल जल पी लेने से, ठीक है, पहले के परिस्राव्य उदर की भांति आंत्र में और जलवाहक स्रोतों में चू चू कर जो जल होता है, रस होता है, उदर गुहे में संचित होकर जलोदर उत्पन्न कर देता है। ठीक है। और ऊपर से तो पेट चिकना होता है और आकार में बड़ा होता है। भीतरी जल के दबाव से नाभि का गर्त नष्ट होकर सपाट होना और नाभि का उल्टा बाहर की ओर आ जाना, ये सब जलोदर असाइटिस के पेशेंट में आपने देखा ही होगा। उधर अत्यधिक उठा हुआ होता है। ठीक है। और इनके सिवाय जैसे जल से पूर्ण भरी हुई मशक शुभित होती है, ठीक है, कंपन करती है, शब्द करती है, उसी तरह उधर भी शोभित होता है, हिलता है, गति करता है, शब्द करता है, उसे दकोदर कहते हैं। ठीक है। बेसिकली मैं आपको फिर से बता देती हूँ, जैसे कि हमने स्नेहपान किया या वमन किया या विरेचन किया या फिर अनुवासन वस्ती ली। अब जो स्रोत होते हैं वो तो स्नेह से आलिप्त होते हैं, ठीक है, ऑयली होते हैं। ऊपर से हमने क्या किया कि जैसे जो जल व स्रोत स्नेह से अपलिप्त होते हैं, ऑयली हो जाते हैं, हमने शीतल जल पी लिया। शीतल जल पीने से वो इतने दूषित हो जाते हैं कि जैसे कि परिस्राव्य उदर की भांति, जैसे आंत्र से उसमें पानी निकल रहा था, तो वैसे ही इन स्रोतों से पानी निकलना शुरू हो जाता है। ठीक है। और फिर वो पानी उधर गुहे में संचित हो जाता है, तो उधर फूलता जाता है, पेट चिकना हो जाता है, आकार में बड़ा हो जाता है। ठीक है। और नाभि जो है, अंदर जल का प्रेशर तो बढ़ता जाता है, इसलिए नाभि उल्टा बाहर की ओर निकलने लगती है। ठीक है। और इसमें उधर अत्यधिक उठा हुआ होता है, कंपन होती है। और यथा धृति शुभ्यति कंपते च शब्द आयते च अपि दकोद्रम तत्, कि जैसे कि जल से भरी हुई मशक जो होती है, ठीक है, जैसे जल से भरी हुई मशक होती है, उसमें वैसे ही उधर भी शुभित होता है। जैसे जल से भरी हुई मशक शुभित होती है, कंपन होती है, ठीक है, उधर गति करता है, शब्द करता है। यथा धृति शुभ्यति कंपन च शब्द आयते च अति दकोद्रम तत्, ये दकोदर के लिए कहा गया है। एंड स्नेह पीतो अनुवासितो वा अंतो विरेको, मतलब कि वमन के बाद विरेचन के बाद या निरूह के बाद पीबे जलम शीतलम आशु तस्य स्त्रोतांसि दुष्यंती ही तद्वाहिनी। ठीक है। स्नेहो आलिप्ते तेषु दकोद्रम पूर्ववद भ्युपैति, और महत संपरिवर्तनाभि, ये याद रखना आपने शब्द, महत संपरिवर्तनाभि, कि बाहर की ओर आ जाती है। ठीक है। तो ये है। अब जैसे यहाँ पे ये है ना कि धृति शुभ्यति कंपते च शब्द आयते च अपि दकोद्रम तत्, वैसे ही आचार्य चरक ने क्या बोला है कि अम्बु पूर्णा धृति रिफ शुभ्यति, ये उन्होंने मूत्र वृद्धि के लिए बोला है। ठीक है। सॉरी, अम्बु पूर्णा धृतिरिव शुभ्यति, ये आचार्य सुश्रुत ने मूत्र वृद्धि के लिए कहा है। नेक्स्ट है कि लक्षण क्या होते हैं इसमें। आधमान होता है, ठीक है, गमने शक्ति दौर्बल्यम, चलने में असमर्थता, दुर्बलता, दुर्बल अग्नि होती है। शोफे सदनम अंगानाम संज्ञो वात पुरुषो, की शोथ होता है, अंगों की ग्लानि होती है। ठीक है। अधोवात और मल में रुकावट होती है। तो ये सारी चीज़ें हैं। आदमान है, गमने अशक्ति दौर्बल्यम, दुर्बल अग्निता, शोफ है, सदनम अंगानाम संगो वात पुरुषो, दाहस तृष्णा च सर्वेषु जठरेषु भवन्ति ही। सभी प्रकार के उदर रोग जो होते हैं अधिक समय बीतने पर सलिल भाव, मतलब कि जल उदर को प्राप्त होते हैं और उनकी चिकित्सा वर्जित होती है। और वैसे भी आप विमर्श में देखिए कि सभी प्रकार के उदर रोग जन्म से ही कृच्छ साध्य होते हैं।